हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, यदि आप कर रहे हैं एसएससी जीडी की तैयारी तो हमने एक नई सीरीज लॉन्च की है साथियों, जो रहेगी एसएससी जीडी एग्जाम न्यू पैटर्न क्वेश्चंस। साथियों, डेली बेज एक प्रैक्टिस सेट आया करेगा। यदि आपको जीके में से पूरे नंबर चाहिए तो साथियों इस सीरीज से जुड़ना ना भूले। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है। सही आंसर इसमें हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार। भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है साथियों, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है, भारत के पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। साथियों, ये जो सीरीज रहेगी रैपिड फायर सीरीज रहेगी, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो साथियों ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 315 से 323 तक की जो बात कही गई है वो साथियों संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 1961 और 1966 के बीच रही में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौतियां क्या थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका साथियों ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है। सही आंसर हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। साथियों एक क्वेश्चन और आ सकता है, जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा, तो साथियों वहां भी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन सी, भारत रत्न। भारत रत्न बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये भी आपके एग्जाम में आया, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। नीलगिरी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, जल में घुलनशील कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। विटामिन सी और विटामिन बी ये साथियों जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन डी और विटामिन के ये साथियों वसा में घुलनशील है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो किससे संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार प्रारंभ होता है। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे कहा गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।
सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन सी, एशियाई शेर के लिए। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगेन बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 14 ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 की शिफ्ट में आया हुआ है। नामी में गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है? जो नामी में गंगे है, इस परियोजना का क्या उद्देश्य है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी का संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए इसको नामी में गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिकल जलप्रपात सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो साथियों, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत के राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है, साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील कौन सा है? सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वूलर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। किसमें हुआ था साथियों? 1976 में, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, 1935 में हुई थी। तो साथियों ये थे आज हमारे पास आपके लिए एसएससी जीडी के लिए टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम एसएससी जीडी के लिए जो अपकमिंग वैकेंसी है 2027 के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथियों थोड़े थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और अपना जो जीके का वाला पार्ट है इसको साथ ही कवर करो। ये हमने एक सीरीज लॉन्च की है साथियों, इसमें डेली क्लास में आना ना भूले। साथियों जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।